के के क्लास 76 बाय सूरज साई यूट्यूब चैनल। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आप सबको मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे और त्रिकोणमिति से संबंधित जो है लगभग हमारा ये तीसरा या चौथा क्लास हो गया, चौथा क्लास लगभग हो गया आज। आप सब जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोगों का एक एक सब्सक्राइबर ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए प्लीज आप सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग न किए हों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए आज जो है जो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल मैं चला रहा था, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, उसी में आप सबको आज बताएंगे। कुछ सवाल छूटे हुए हैं अभी, तो इसके बाद ऊंचाई दूरी का भी सवाल आता है, उसको छूटा हुआ है। तो देखिए बताने जा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे आ गया क्वेश्चन, मान लीजिए आ जाए कि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 हो, तो थीटा का मान क्या होगा? 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान क्या होगा? देखिए साल में देखिए कि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 और तो sin 2 थीटा इक्वल टू जो है √3/2 हो जाएगा। तभी देखिए sin 2 थीटा इक्वल टू sin 30 अंश कितने मान है? sin 60 मान है क्या? sin 60 मान है। ये sin कट गया तो 2 थीटा बराबर 60 अंश और थीटा बराबर 60/2 अंश 2 तिहाई 30 अंश। तो कितना है, क्या है थीटा का मान? थीटा बराबर 30 अंश। तो थीटा का मान पूछ रहा था, थीटा का मान कितना आ गया? 30 अंश आ गया। अब ऐसे एक और है 2 cos थीटा, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे एक और है कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान एक क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जहां न समझा वो बताइएगा, सब कमेंट कीजिएगा भाई। तो देखिए जैसे कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 ये दिया है। अब देखिए 2, अब देखा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है cos 3 थीटा इक्वल टू, ये जो है cos 1/2 है, बराबर किस तरफ गया? बटे में 2 हो गया, तो 1/2 हो गया। ठीक। और यहाँ हमने देखा कि cos 3 थीटा इक्वल टू cos कितने मान है? 60 अंश। कितने का है? cos 60 अंश मान 1/2 होता है ना। cos से cos कट गया, तो यहाँ आ गया हमारा 3 थीटा इक्वल टू क्या आया? 60 अंश आया, और थीटा इक्वल टू आया 60 अंश बटे का 3, 3 दूनी 6, 20 अंश आया। तो थीटा बराबर 20 अंश। ये भी आंसर हो गया। और अगर इसी तरीके से कहा दो क्वेश्चन और आ जाए तो आप सब घबराइएगा मत कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है।
जैसे आ जाए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन मान लीजिए है कि थ्री साइन थीटा थ्री कास थ्री थीटा इक्वल टू अंडर रूट थ्री हो जाए, थ्री हो तो थीटा का मान होगा थ्री कास थ्री थीटा इक्वल टू अंडर रूट थ्री हो तो थीटा का मान होगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अगर दिख रहा हो तो देखिए थ्री थीटा इक्वल टू अंडर रूट थ्री है तो हम लोग लिखेंगे कास थ्री थीटा इक्वल टू अंडर रूट थ्री अपान थ्री कर देंगे क्या, यहाँ थ्री जगह टू कर लीजिए, हाँ यहाँ टू कर लीजिए, गलती से हो गया है थ्री हमसे, अपने बना रहे तो बन गया हमसे, तो यहाँ अपान टू हो जाएगा। तो जानते हो कास थ्री थीटा इक्वल टू कास कितने का मान है, कास 30 अंश का मान है, और यही अगर देखा जाए कास 30 अंश है क्या, हाँ कास 30 अंश, कास से कास कैंसिल हो गया, थ्री थीटा इक्वल टू 30 अंश ना, थीटा इक्वल टू 30 का 3 अंश, 3 एकन में 3 3 धम्मा 30, थीटा इक्वल टू 10 अंश। कहीं से भी क्वेश्चन ये आए आप सब लगा लीजिएगा, घबराइएगा मत, जहाँ न समझ में आए बताइएगा आप सब। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा देखते रहिए, जो है आप सब जो है जहाँ न समझ में बताते रहिएगा, जो है tan 60 अंश माइनस tan 30 अंश माइनस tan 30 अंश बटे का 1 माइनस tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। ये क्वेश्चन है, और पूछा है किसका मान क्या होगा बताइए, हाँ इंटू tan 30 अंश है ये, इसका मान पूछा है क्या होगा। देखिए बहुत सरल है, दो तरीके से सॉल्व होगा। एक तो सूत्र होता है, पहले इसको विस्तार सॉल्व कर देते हैं, इसका सूत्र लगा देंगे हम। तो देखिए tan 60 अंश माइनस tan 30 अंश बटे का 1 माइनस tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। tan 60 अंश मान क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है, माइनस tan 30 अंश मान 1 पर अंडर रूट 3 होता है, ठीक, अपान 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 पर अंडर रूट 3, इसका बटा 1 मान लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ठीक, और यहाँ जो है लसा कितना हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, ये जो है अंडर रूट 3 हो गया, तो पूरा हुआ तो अंडर रूट 3 हो गया, 3 माइनस 1 अपान ये प्लस 1, ये माइनस 1, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया हमारा देखिए, तो 3 में से 1 गए, 2 बटे का अंडर रूट 3, यहाँ 0 आया जिसके साथ 0 गुणा हुआ, तो 2 अपान 0 बराबर 0 हो गया आंसर। कितना हो गया आंसर इसका, क्या सही है गलत है ये बताइए थोड़ा। इसका जो आंसर जो आया क्या आया, अब ये देखिए एक कट गया, यहाँ एक बचा, ये इसके पास आया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते 2 अपान 3 लिख सकते हैं क्या,
2/√3 सही है, उतार लीजिए। अब देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है कि जानते हो 2/√3 किसका मान होता है? ये इंटू में है इसलिए गुणा में चेंज हो कट गया ये। तो देखिए इसका एक तरीका और था कि जैसे कि ये साइन जो है साइन 2a का मान होता है, साइन 2a इक्वल होता है या साइन a माइनस बी इक्वल होता है tan a माइनस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर साइन 2a। परंतु ए बी का मान यहाँ अलग अलग है इसलिए नहीं रखा गया है। देखिए जैसे आ जाए अब तो लगभग आप लगा भी लेंगे, इतना आ जाएगा अब तो। जैसे साइन 50 प्लस थीटा में cos 50 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा अब, और देख लीजिए क्या है। साइन 50 माइनस 50 प्लस थीटा माइनस cos 50 माइनस थीटा, ये क्या होगा देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो है जब तक ध्यान नहीं दोगे तो समझ नहीं आएगा। ये 40 अंश यहाँ है, 50 जगह 40 कर दिए, 40 अंश माइनस थीटा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम अपने लगातार हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे होगा ये होगा। पहले हल बता लीजिए इसे, साइन 50 माइनस थीटा 50 प्लस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा। ठीक, अब या तो इसी पर आंसर आने दीजिए या तो इसी पर आंसर आने दीजिए, या तो इसका आंसर आप चेंज कर लीजिए। आप जो है देखिए तो इसी पर आंसर आने दीजिए, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए आप लोग, चेंज करना हो तो। या तो इसे ऐसे सॉल्व कीजिए या तो दोनों अलग अलग कर दीजिए, या इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा इसे जो है ये जो साइन है साइन 50 प्लस थीटा रहने दीजिए। ठीक, ये जो माइनस है माइनस क्या काम कर दीजिए, इसे लिख लीजिए साइन cos 90 cos 90 माइनस 90 प्लस इसको लग लीजिए 40, यानी कि ये पूरा हमारा थीटा हो गया, यहाँ से आते क्या हो गया थीटा हो गया। ठीक ना, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन, ये है ही हमारा साइन 50 प्लस थीटा है ही, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 50 40 90 50 माइनस थीटा बचेगा, तभी 50 प्लस थीटा बचेगा ये। ठीक, इसलिए कोष्ठक तोड़ेंगे तो ये हो सकता है चेंज हो जाए, जैसे कि 50 बचेगा, यहाँ जो है cos 90 माइनस थीटा कर दीजिए। यहाँ जब करेंगे हम लोग ये तो कोष्ठक तोड़ेंगे, माइनस हो जाएगा 90 में 50 में 40 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं जाएगा? ओ 90 में 40 गए 50 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखिए उसमें चेंज, हाँ चेंज किया गया है,
चेंज करने पाया है। चेंज करने पाया है ये जो है इसको जो है हम कास को कास 40 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थीटा का स्थान पर यहाँ क्या है 40 प्लस थीटा है 40 प्लस थीटा है। नहीं कास ये देखिए कास था ये हमने कास रहने दिया ये तो ठीक कास ये 90 रहने दिया 90 लिखा 90 माइनस थीटा कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा थीटा का स्थान पर ये घटाने पर यहाँ होता चाहिए हमारा 50 हो जाए क्या हो जाएगा 50 प्लस थीटा ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 0 आ गया आंसर। ठीक समझ आया उतार लीजिए ये भी। हाँ रोकिए उसको। यहाँ जो है अभी हमने साइन बताया कास का देखिए अच्छा ये कास 50 प्लस थीटा माइनस साइन 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40 प्लस थीटा लिख दीजिए। वैसे तो यहाँ 50 प्लस थीटा होना चाहिए यहाँ पर हमारा जो है ये 50 प्लस थीटा होना चाहिए इसलिए कभी घटाएंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन 90 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस थीटा हो जाएगा ना। हाँ भाई ये कोष्ठक तोड़े माइनस वाला प्लस माइनस हो गया। अब ये 50 में से 90 में 50 40 आया तो साइन 40 माइनस थीटा तभी तो होगा। हाँ हो सकता है उसमें गलत लिखे हो 50 जगह 40 लिख दिए हो हम वही ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। अब तो ये ध्यान दीजिएगा कि कास 50 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा होता है काश थीटा का स्थान क्या है 50 प्लस थीटा है माइनस प्लस कैंसिल हो गया क्या आ गया 0 आंसर है। बात समझ आई। अब देखिए ऐसे ही ऐसे आ जाए 2 सवाल और दे दिया जाए आप सबको कि सवाल आप सबका रहे मान लीजिए कि tan 30 अंश cosec 60 अंश मान लीजिए क्वेश्चन रहे आप सबका tan 30 अंश इंटू cosec 60 अंश माइनस प्लस tan 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश यही रहे अगर पूछे मान कर कीजिए का मान होगा तो देखिए ये हल में क्या होगा इसका देखिए तो देखिए तो हम तो एक बार उतार ले रहे हैं मेरा कंपटीशन उतारा नहीं जाता डायरेक्ट बताया जाता है हम इसे उतार रहे हैं समझ में आ जाए tan 30 अंश cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश। ठीक यहाँ ध्यान दीजिएगा tan 30 अंश मान क्या होता है 1/√3 हो जाता है इंटू साइन 60 मान क्या होता है √3/2 होता है ना साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है तो इसी का उल्टा हो जाएगा ये 2/√3 प्लस tan 60 मान कितना होता है √3 होता है ना। अब देखिए cos 30 मान कितना होता है √3/2 होता है ये हो जाएगा 2/√3
3 अंडर रूट 3 कट गया, कट गया ना, कट गया। ये अंडर रूट 3 गुणा हुआ 3 हो गया, 2 1 में 2, 2/3 प्लस 2/1, ठीक। इन दोनों का लसा ले लीजिए, 3 हुआ तो 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 आंसर आ सकता है इसका। और हम करना हो सही बटन ले आना, सही बटन ले आ दीजिए आंसर काट पीट करके। सही बटन आंसर लाना, सही बटन ले आ दीजिए, बहरहाल ये सही आंसर है। उतार लीजिए आप सही से। अब देखिए tan 9 अंश, tan 43 अंश, tan 60 अंश, tan 47 अंश, tan 81 अंश का मान होगा। अब कोई लोग कहेंगे अरे यार tan 9 अंश का मान नहीं होता है, सही मान नहीं होता, tan 9 अंश का मान कहाँ होता है। tan 9 अंश, tan 43 अंश, tan 60 अंश, tan 47 अंश, tan 81 अंश। देखिए सही चीज तो है, tan 9 अंश का मान नहीं होता है, tan 43 मान नहीं होता है, tan 47 मान नहीं होता है, tan 81 का मान भी नहीं होता है। तो हम ऐसे लिखते हैं इसे हम लोग tan 9 अंश इंटू tan 81 अंश इंटू tan 43 अंश इंटू tan 47 अंश इंटू tan 60 अंश, ठीक। भाई अरेंजमेंट कर लिया हमने। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम अब tan 9 अंश इंटू tan 81 क्या लिखते हैं 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए tan 43 अंश है, रहने दीजिए। इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 43 लिख सकते हैं। क्यों जी, ये tan 60 अंश रहने दीजिए। tan 60 अंश, tan 9 अंश, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट थीटा के स्थान पर 9 है, काट इंटू tan, यहाँ गुणा चला जाइए, tan 43 अंश, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, तो काट 43 अंश ना, इंटू tan 60 अंश ना। देखिए tan 9 अंश इंटू काट क्या 1.9 लिख सकते हैं। अब देखिए इंटू tan 43 अंश काट 1/tan 43 अंश, ठीक, इंटू tan 60 अंश। tan 60 में कितना होता है अंडर रूट 3। ये tan 9 tan को नीचे कट जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है यहाँ कुल एक बचा है ना, 1 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 आंसर हो गया। बता लीजिए ये। देखिए क्वेश्चन है करणी में अंडर रूट के माइनस साइन ए अपान अंडर रूट के प्लस साइन ए इक्वल टू क्या होगा। तो यही सॉल्व करना है आप सबको। देखिए मैं बता रहा हूं, सेक ए माइनस साइन ए अपान सेक ए प्लस साइन ए। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करना है, आंसर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो किससे करना है, साइन सेक ए माइनस टेन, सेक ए माइनस टेन है, हम सॉरी यहाँ टेन ए है, सेक ए माइनस, ठीक जाने साइन ही है जाने दीजिए। देखिए अब ये जो है इसका प्रमेयीकरण कर दे रहा हूं मैं, सेक ए माइनस
साइन ए अपान सेक ए माइनस साइन ए। ये मैं अपने से बना दिया। ये तो ध्यान दीजिएगा, इसे 2 बार है तो होल स्क्वायर हो सकता है ये ना। तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सेक ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, करनी में है ये सेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है अपान ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस हाँ माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये स्क्वायर हटा देंगे तो करनी से बाहर हो जाएंगे सब। सेक ए माइनस साइन ए अपान सेक ए माइनस साइन, यही होगा, दूसरा कुछ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसे। अब तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक स्क्वायर है कर्णिटा है तो सेक हो गया, साइन स्क्वायर है तो कर्णिटा साइन हो गया। ये कट के दोनों बराबर है, कट के एक आ गया आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही मिल देंगे जल्दी देखने को, जो मैं बता दिया मैं। और क्वेश्चन आप सबको मिल सकता है कि रूट ऑफ सेक ए माइनस tan ए अपान सेक ए प्लस tan ए का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन आप सबको मिल सकता है, वो भी मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ऐसा ना हो हबड़ा मत जाइए, अरे कैसे होगा, कहीं बताया ही नहीं गया था कैसे हो। ये घबराने की कोई बात ही नहीं है। अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, एकाग्र करके सॉल्व कीजिएगा, बहुत तेजी से आंसर आएगा उसका भी। सही से मन लगा के सॉल्व किया जाएगा तो उसका भी आंसर आएगा। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये है सेक ए माइनस tan ए अपान सेक ए प्लस tan ए, पर में ही कर दिया माइनस से, सेक ए माइनस tan ए अपान सेक ए माइनस tan ए। ये जो है 2 बार है, एक बार लिख लीजिए इसे, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं हम, सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपान एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा आप सब, थोड़ा कमजोर चल रहा है, सियाही कमजोर हो गई लग रहा है। ये हो जाएगा सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपान सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर एक सूत्र लिखा है क्या, कहीं देखिए लिखा है नहीं लिखा, देखिए कहीं बताइए, सूत्र लिखा है कहीं हम, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1।
देखिए अब ये जो है सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 दिख रहा है ना ये तो। इसको कॉर्डी से बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाए, कॉर्डी से बाहर करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, सेक ए माइनस tan ए, यही आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, इसे दिख रहा है ना, उतार लीजिए, बंद कर।